बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता रहा था संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत दूसरा पाठ था प्रयागा। पहला वंदना का था जिसमें 5 श्लोक थे, ये प्रयागा गद्य है। तो प्रयागा जो है, प्रयाग यानी इलाहाबाद, इसका नया नाम अकबर ने दीन ए इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। जब अकबर का यहाँ शासन था, उसी का नाम बदल करके के आज सरकार ने फिर इसका नाम पूर्व जो पहले था प्रयागराज वो रख दिया। उसी प्रयाग की बात है। अब देखें उसी के आगे जो कल रह गया था इसके पहले, भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान कहते हैं मुख्य को, यानी प्रमुख केंद्र आसीत था, यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ये नगर कौन सा, प्रयाग मुख्य केंद्र। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामका चंद्रशेखरा, इसका उपनाम चंद्रशेखर है, उपनाम आजाद है, अर्थात चंद्रशेखर आजाद। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आजाद अन्य और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्यामेव, इसी पावन भूमौ, पवित्र भूमि में उषित्वा रहकर आंदोलन का संचालनम अपूर्वन, संचालन किया। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल की इयम क्रीडा स्थली कर्मभूमि चा, यही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म यही हुआ था, प्रयाग में ही। आज भी उनका आनंद भवन बना हुआ है, जो राज्य जो सरकार को दे दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यही स्थित है, प्रयाग में ही है। अत्रैव चा, और यही अनेक सहस्र संख्यई, यानी हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृतः घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई, अनेक विषयों में पारंगत कुशल विद्वत वरेण्यई, विद्वानों के द्वारा उपशोभिता चा, ये सुशोभित है। और प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। भारद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूपम ही शोभते, जो प्रयाग विश्वविद्यालय है ये भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का नए रूप में शोभता है, सुशोभित है। वहीं पर भारद्वाज ऋषि थे, जहाँ बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे उनके आश्रम में। आज वहाँ पर प्रयाग विश्वविद्यालय हो गया है। स्वतंत्र अस्मिन, स्वतंत्र इस भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने की अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय हाईकोर्ट अस्य नगर से प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना
एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे, गंगा यमुना के पवित्र संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में, संगम कहते हैं मिलन स्थान को जहाँ ये तीनों नदियां मिलती हैं। स्थित को भारतीय संस्कृति केंद्र से महिमानम, भारतीय संस्कृति के केंद्र का महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने सत्यम एवं अकथ्यत सत्य ही कहा। क्या कहा है सुनिए। उसमें ये बताया गया है, कालिदास ने बताया है कि समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूतात्म नाम अभिकिला अभिषेका तत्व अवबोधेन बिना विभूयस तनु शरीर त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। कालिदास ने कहा समुद्र पत्नयो, समुद्र की दो पत्नियां, क्योंकि है तो गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है, वो दिखाई नहीं पड़ती। इन तीनों का जहां मिलन होता है उसको कहते हैं संगम। और ये प्रयाग में है, इधर से गंगा आती है, उधर से यमुना, जब दोनों मिलती हैं आप देखिए, एक का रंग जो है सफेद है गंगा का, उनका नीला वर्ण है, श्याम वर्ण है, दोनों का मिलन होता है, दोनों धाराएं टकराती है, उसे संगम कहते हैं। तो समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते, जहां इन नदियों का मिलन संगम होता है, सन्निपात मिलन होता है, ऐसे पवित्र संगम में पूतात्म नाम, पूत माने पवित्र, नाम आत्मा वाले, जो पवित्र आत्मा वाले हैं, किल अभिषेका, पाप उनके अभिषेक स्नान करना, यानी उस गंगा के पवित्र संगम में स्नान करने से कौन? पवित्र आत्मा वाले, उनके पाप नष्ट हो जाए। और जिनकी आत्मा साफ नहीं है उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पाप और लग जाते हैं। पूत नाम अत्र किल अभिषेका, जिनकी आत्मा पवित्र है, जो यहाँ संगम में स्नान करते हैं, तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्व अवबोधेन बिना विभूयस, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो या न ज्ञान हो, इससे कोई मतलब। तत्व सार माने तत्व, धर्म का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं, उपनिषदों का ज्ञान नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं, फिर भी उनकी आत्मा साफ है। तो तत्व अवबोधेन बिना विभूयस, बिना तत्व ज्ञान के भी वो ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मा साफ है, तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, जब शरीर को त्यागते हैं, ये जीवात्मा निकल जाती, शरीर रह जाता, नास्ति शरीर बंधा, कि वो शरीर के बंधन में नहीं आते हैं। कहने का भाव यह है कि उनका मोक्ष हो जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है, फिर वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वो ये जीवात्मा उस परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है। जैसे मेघ की निकली हुई बूंद, पानी की बूंद समुद्र में जब तक नहीं गिरती तब तक उसको हम देखते हैं या किसी पात्र में रखते हैं, और यदि वो समुद्र में डाल दी जाए, जल में मिला दी जाए, तो उसको ढूंढना आसान होगा क्या? ढूंढ ही नहीं पाओगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। इसी प्रकार ये जीवात्मा उस परमात्मा में जाकर के, तो एक बार फिर इसको देख ले। समुद्र की जो पत्नियां हैं, गंगा और यमुना के पवित्र संगम में जो व्यक्ति स्नान करता है, 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, वहां इनका मिलन होता है। उनमें जो पवित्र आत्मा वाले स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वो पाप से मोचित हो जाते हैं, और बिना तत्व ज्ञान के वो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात के उनको पुनर्जन्म
उनका नहीं होता है, उनका मोक्ष हो जाता है। बच्चों आज यहीं तक, कल अगले पाठ के साथ आपको फिर मिलेंगे। कल का पाठ होगा सदाचारोपदेशा, सदाचार का उपदेश यानी शिष्टाचार क्या है, सदाचार क्या है, हमको कैसे शिष्टाचार करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, माता पिता के प्रति, विद्यालय के प्रति, है ना, परिवार के प्रति, ना, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, व्यवहारियों के प्रति, संबंधियों के प्रति, पास पड़ोस के प्रति, ये शिष्टाचार, संस्कृति, सभ्यता इस पाठ में बताई गई है। अगले पाठ में अब उसको हम आपको कल बताएंगे ना। आज केवल यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।